नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। साथियों, पहला पेपर हो चुका है। देखो, आरपीएससी का जो आरपीएससी है उसका पहला पेपर हो चुका है। अब क्या भाई, क्यों टेंशन लेके बैठे हुए हो? मत लो टेंशन, कोई मतलब नहीं है टेंशन लेने से। अब हो गया सो हो गया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का आखिरी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन क्यों घबराते हो यार? इतने एग्ज़ाम दे लिए हमने, क्यों घबराते हो? आरपीएससी ने इस बार अपने साथ बहुत छलावा किया है। एक बात मैं बताता हूँ कि आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर आया है, फर्स्ट ग्रेड का, साथियों ये फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है ना, ये पेपर आज तक का सबसे हार्ड पेपर है। सबसे हार्ड रहा है आज तक का, विश्वास मान। मतलब बच्चों को यार, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग कह रहे 40% नंबर तो ऐसे आ रहे हैं, 50% नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं। अरे आसान काम है क्या? हलवा नहीं है वो पेपर। मानो भाई, उन जो बेचारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, जिन स्टूडेंट ने, उनसे पूछो। मतलब ऐसे नहीं है कि कभी भी कुछ भी बोल दिया आप लोगों ने। देख देख के तो हर कोई उसका सॉल्यूशन बता देगा। हाँ, स्टार्टिंग में जब आपने बताया क्या, किसी ने पेपर देख करके ये बोला है ना? हाँ, उन गरीब बच्चों का जिन्होंने मेहनत करी है रात दिन, उनका क्यों उनको परेशान कर रहे हो यार इस तरह की नेगेटिव बातें बोल करके? साथियों, मेरी बात से सहमत हो तो चैनल से जरूर जुड़ना, लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हकीकत बोलता हूं, चाहे किसी को गुस्सा आए, चाहे कोई कुछ भी गालियां दे, कुछ भी दे, मैं सही बताता हूं एकदम। मैंने आपको अभी बोला है कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है, जो पहला पेपर आया है ग्रुप ए वाला, वो पेपर ने हवा टाइट कर दी है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही खतरनाक पेपर आया है, बहुत खतरनाक पेपर आया है। मैं बात करूंगा अभी कट ऑफ की, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी हिंदी की, मैं बताऊंगा अभी। आप विश्वास रखें अपने ऊपर, आपने 100% मेहनत करी है। अरे आरपीएससी ने तो ये इतना, मतलब ये सोच के बैठ गया कि फर्स्ट पेपर में जिसको बाहर करना है पहले पेपर में ही कर दो, सब्जेक्ट तो सभी कर लेंगे। आरपीएससी ने इतना मतलब धोखा किया है एक तरह से यार। ऐसा पेपर देते हैं क्या? आप सोचो, आरएस लेवल का पेपर दिया है, आईएएस लेवल का पेपर दिया है। मतलब इतना खतरनाक पेपर यार, बच्चों ने सोचा नहीं होगा। कोई किताब वाला अगर कोई ये दावा करे ना, कोई किताब वाला कि मेरी किताब से आया है, कोई चैनल वाला कहे ना मेरी चैनल से आया है, ये झूठ बोल रहे हैं सब। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई अगर ये दावा करता है ना कि मैंने पढ़ाया, वो आया है, मेरी किताब से आया है, ये प्रूफ देखो, वो प्रूफ देखो, अरे जितने प्रूफ तुम बता रहे हो ना, उतने प्रूफ तो सबके पास हैं। सबकी किताबों से आए हैं वो क्वेश्चन, तो जितने क्वेश्चन आने थे, अरे वो बताओ ना जो तुम्हारी किताब से नहीं आए हैं, वो किसी भी किताब से नहीं आए। वो 100% वो स्टूडेंट जब वहां बैठ करके पेपर देता है ना, उसको पता लगता है कि ऐसे आसान काम नहीं है। आपने आया बोल दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। हर कोई कह रहा है कि मेरी किताब से आया है, हर कोई कह रहा है मेरे नोट से आया है। मानता हूं हिंदी का पेपर आया है, हिंदी तो हमने भी पढ़ाया है, हिंदी में हमारे भी नोट से आए हैं क्वेश्चन, हमारे भी टेस्ट सीरीज से आए हिंदी के क्वेश्चन। ऐसा कौन सा है जिसके हिंदी की क्वेश्चन है? अरे बात पहले पेपर की हो रही है। पहले पेपर में स्टूडेंट के 22-23 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से राइट हो रहे हैं। आप सोचो तो सही। उनको हौसला दो भाई, उन स्टूडेंट को हौसला दीजिए, उन स्टूडेंट को संवारिए। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, आप उठिए, खड़े होइए। जो चला गया है जाने दीजिए, आग लगने दीजिए। हमने मेहनत करी थी, हमने 100% दिया था। सोचिए मत, आगे पेपर है सेकंड ग्रेड का, आगे पेपर है चतुर्थ श्रेणी का, आगे पेपर है थर्ड ग्रेड का, उसे निकालूंगा मैं। इस तरह की पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लेके आइए, घबराइए मत। घबराने से क्या होगा एक बार बताओ? बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर 3 साल 4 साल हो गए सर इतने एग्जाम दे ले। सर एक स्टूडेंट तो मैं आपको बता दूं जिसने 7 से 8 एग्जाम दे ले लेकिन नहीं पास हुआ। हकीकत यही है भाई। विद्यार्थी को क्यों परेशान कर रहे हो यार इतना? मतलब वो टूट चुका है। मतलब आप सोचिए, जबरदस्त पहले पेपर ने इतनी मतलब हालत खराब कर दी है स्टूडेंट की। अब जो सेकंड, जो बी वाले हैं, सी वाले हैं, वो बेचारे वो घबरा गए कि ऐसा पेपर आएगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या
आने वाले पेपर को आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा ही पेपर आएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप अपना जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। मैंने आपको पहले भी कहा था, करंट की जो जीके है ना वो सबसे मेन है। करंट जीके जिसके राइट हो गए ना 10 के 10 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि वो सक्सेस हो गया। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, पहले पेपर में, अभी तो पता है आपको, संस्कृत विभाग का जो पहला पेपर होता उसमें 40% वाले नहीं मिले थे। तो अब आप सोचे परसेंटेज कम की गई। तो यहां पर भी ऐसा चांस है कि ऐसा हो सकता है। उम्मीद रखिए, उम्मीद को मत तोड़िए। कितनी कट ऑफ जाएगी मैं बता रहा हूं साथियों, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दबा करके। मैं फिर कह रहा हूं, चैनल से जुड़िए। यहां पर मैं हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र और ग्रामर के में तगड़ी तरह से आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूं। सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, मैं फिर कह रहा हूं, थर्ड ग्रेड की जितने भी ग्रामर के टॉपिक है ना, एक एक टॉपिक को निचोड़ के रख दूंगा मैं यहां पर। हाँ, उन बच्चों को यार समझाओ, बेचारों को, उनको तसल्ली दो। उनको क्यों तोड़ रहे हो यार? साथियों कोई बात नहीं है, जो होना था हो गया। अब उसको रोने से कोई फायदा नहीं है। आगे सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का पेपर है, चतुर्थ श्रेणी का पेपर है। कम नहीं है चतुर्थ श्रेणी का पेपर, आसान काम नहीं है। मेहनत तो उसमें भी होगी, मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी। अब सेकंड ग्रेड की मैं बात करता हूं, जो व्याकरण वाला पोर्शन है ना उसको बहुत तगड़ा कर लो। व्याकरण में एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए। लगभग 60 प्रश्न आएंगे व्याकरण के। हिंदी साहित्य के इतिहास के तो कम ही प्रश्न आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के तो लगभग 20 से 25 प्रश्न ही आएंगे, आने वाले हैं। व्याकरण के 60 क्वेश्चन होंगे। अब आप सोच लो, व्याकरण के बहुत तगड़े प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी साहित्य के प्रश्न इतने नहीं आएंगे सेकंड ग्रेड में। और रचनाओं के प्रश्न, रचनाओं के प्रश्न 30 प्रश्न के लगभग रचनाओं के प्रश्न आएंगे। शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे। शिक्षण विधियों के प्रश्न जो है साथियों, लगभग ये मान के चलिए यहां पर 20 प्रश्न होंगे। अब आप सोचो, इनको तैयार कर लो ना। अरे हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपने पहले पेपर में पढ़ लिया ना भाई, तो क्यों घबरा रहे हो? काव्य शास्त्र के प्रश्न ले लो आप। काव्य शास्त्र के प्रश्न लगभग 10 प्रश्न आएंगे। ये काव्य शास्त्र आपने पढ़ लिया, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, तो रचनाएं, शिक्षण विधियां और व्याकरण के ऊपर काम करो। क्या समस्या है? घबरा के बैठोगे नहीं आप। मेरे से प्रॉमिस करो, कमेंट करना मेरे पास कि सर घबराने वाले नहीं है। अब कोई बात नहीं, एक एग्जाम है, अगला एग्जाम फोड़ के दिखाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हाँ मैं वो भी बता रहा हूं कि जो कितनी परसेंटेज, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच के बैठे हैं कि सर ने बताया नहीं। मैं बता रहा हूं साथियों, आपकी जो कट ऑफ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर में मैं आपको बता देता हूं साथियों, 25 से लेकर के अगर 30 प्रश्न जिसके राइट है ना, वो आस लगा के बैठना। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि मिले ही नहीं। हो सकता है ऐसा, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा बताओ? परसेंटेज घटानी पड़ेगी, नहीं घटानी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, सेकंड जो पेपर है साथियों हिंदी का, जो हिंदी का सेकंड पेपर है, हिंदी के सेकंड पेपर में अगर आपके 110 क्वेश्चन से लेकर के 115 क्वेश्चन तक राइट हो रहे हैं, अगर आपके सही हो रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना। मैं फिर कह रहा हूं, मत घबराइए, विश्वास रखिए अपने ऊपर। जो आपने मेहनत करी है ना, उसका फल जरूर मिलेगा। बस ईमानदारी से मेहनत करी हुई होनी चाहिए आपके। इसलिए घबराना नहीं है साथियों, टूटना नहीं है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम उतनी ताकत से देना है, सेकंड ग्रेड का पेपर जो ना हिल जाए, ये गुस्सा आपके अंदर होना चाहिए कि अब देखता हूं सेकंड ग्रेड का पेपर आने दो, कैसे फोड़ता हूं मैं। ये सोच लेना, आने दो थर्ड ग्रेड का पेपर, आने दो फोर्थ ग्रेड का पेपर, मैं तोड़ता हूं इसको। ये जोश आपके अंदर, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। आप लिखवा लो मेरे से, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आज लिखवा लो मेरे से। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं आप लोगों से, जिसका भी पहला पेपर
फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, जिसका भी पहला पेपर 40% जिसके बन रहे हैं ना, जिसके भी 40% जिसके भी आ रहे हैं, उसका 100% क्या 99% में, अब देखो 100% तो आरपीएससी बताएगी, ये तो क्लियरिटी है। 99% उसका सिलेक्शन है, जिसके 40% प्रश्न नहीं, 40% जिसके नंबर पहले पेपर में आ रहे हैं, 40% जिसके नंबर आ रहे हैं पहले पेपर में, और हिंदी के पेपर में 110 से लेकर के 115 तक जिसके क्वेश्चन राइट हैं, उसको कोई चैलेंज क्या, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ये विश्वास और ये दावा मैं कर रहा हूं, ये जर्नल का बता रहा हूं मैं आपको। जर्नल ओबीसी लगभग ही रहती है, एसटी एससी वाले 2-4 क्वेश्चन कम ऊपर नीचे कर लेना भाई, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस वाले। बस मैं जनरल की बात कर रहा हूं, ये जनरल की परसेंटेज ये रहने वाली है। तो लगभग जनरल की परसेंट जो है 290 नंबर से लेकर के 300 नंबर तक ही रहेंगे। इससे ज्यादा एक भी नंबर क्या, आधा नंबर क्या, पॉइंट भी ज्यादा नहीं जाएगा। देख लेना, तुम भी यहीं और मैं भी यहीं हूं, ये वादा है मेरा आपसे। और अगर परसेंटेज घटी, अगर नहीं मिले स्टूडेंट, तो 30 से 35% आने वाली है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 30 से 35% आ जाएगी पहले पेपर में। ये आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। साथियों, बात अच्छी लगे तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। यहां पर 3rd ग्रेड की पूरी ग्रामर और हिंदी साहित्य का इतिहास 2nd ग्रेड का पूरी ग्रामर मैं दोबारा से करवा रहा हूं, यहां पर। और मेरा विश्वास मानिए, अगर मेरी बात में थोड़ी बहुत भी सत्यता है ना, तो चैनल से जुड़िए। और मैं कह रहा हूं, लाइक और शेयर दबा के कीजिए साथियों इस वीडियो को। और ये वादा है मेरा, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने विश्वास को मत खोइए और फोड़िए 2nd ग्रेड को, 3rd ग्रेड को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को। क्या है फर्स्ट ग्रेड, क्या है फर्स्ट ग्रेड, हम तोड़ के रख देंगे 2nd पेपर को, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है। तो हिंदी के जिन्होंने पेपर दिया है, हिंदी से जिन्होंने पेपर दिया है, वो 200 नंबर, 290 नंबर से लेकर के 300 नंबर जिसके बन रहे हैं, वो 100% दौड़ में हैं। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, प्यार बनाए रखें और लाइक और शेयर कीजिए। मित्रों, आशीर्वाद आपका भी रहे और हमारा आपके साथ रहे। मिलकर के काम करते हैं 2nd ग्रेड पर और 3rd ग्रेड पर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर। और टेस्ट सीरीज मैंने 2nd ग्रेड की आप लोगों को दी हुई है। आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें। हिंदी साहित्य के टेस्ट, आप हिंदी साहित्य के क्वेश्चन मिला लो, मैं कह रहा हूं आपसे, टेस्ट सीरीज से ही मिला लो, आपको सारे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ये दावा करना आसान काम है क्या? हलवा नहीं है। वो जो स्टूडेंट पढ़ा है उसको जानता है, वो 3 घंटे में जो वहां पर जो करना होता है ना, वही सबसे मेन है। हकीकत समझो यार। हर कोई मतलब कुछ भी, किसी भी कुछ भी बोलता जा रहा है, ये मेरे को सही नहीं लगा भाई। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको शायद अच्छा भी लगा होगा, किसी को बुरा भी लगा होगा, मैं माफी मांगता हूं इसलिए। लेकिन मेरे को आज गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कोई भी कह रहा है मेरा बैठ गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया। अरे वो 3 घंटे में जिसने पेपर दिया है उसकी तो पूछो, उसके क्या हालात हैं। साथियों, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलो मिलते हैं और जुड़िए चैनल से, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दुखी हूं, परेशान हूं। दुख हुआ मेरे स्टूडेंट का, मैंने सुना कि सर पहला पेपर ने हालत ख़राब कर दी है, तो दुख हुआ थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा ये गुस्से में मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, आगे हम 2nd ग्रेड की तैयारी करेंगे, 3rd ग्रेड की करेंगे, मिलकर के फोड़ेंगे आगे। ठीक है साथियों, घबराना नहीं है। और कितने कितने नंबर आ रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करना है और पॉजिटिव दिखाना है कि सर आने दो 2nd ग्रेड को हम तोड़ के रख देंगे। ये वादा करो मेरे से, वादा करो मेरे से, कमेंट करके वादा करना है आपको कि सर 1st ग्रेड तो चलो ठीक है निकल गया, 2nd ग्रेड को फोड़ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत हारने वाला नहीं हूं मैं। तो हिम्मत रखना साथियों, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये नंबर जिनके बन रहे हैं वो घबराएं नहीं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।